निकोटीन की लत का प्रबंधन आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैदानिक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण घटक है। हालांकि धूम्रपान करने वाले अधिकांश व्यक्ति छोड़ने की सच्ची इच्छा व्यक्त करते हैं, निकोटीन वापसी की शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियां दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं प्रस्तुत करती हैं। ये अवलोकन प्रभावी धूम्रपान छोड़ने के लिए एक साक्ष्य आधारित ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है। छोड़ने में प्राथमिक बाधा निकोटीन वापसी सिंड्रोम है, जो तीव्र लक्षणों के माध्यम से प्रकट होता है। इनमें तीव्र लालसा, बढ़ी हुई चिंता, चिड़चिड़ापन और ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण कठिनाई शामिल हैं। ये लक्षण छोड़ने के बाद पहले 72 घंटों में सबसे तीव्र होते हैं, जो पुनरावृत्ति की बहुत उच्च दर की विशेषता वाली एक महत्वपूर्ण अवधि है। हालांकि अधिकांश वापसी के लक्षण आमतौर पर 2 से 4 हफ्ते के भीतर कम हो जाते हैं। रोगी की अपेक्षाओं के प्रबंधन के लिए इस विशिष्ट समय सीमा को समझना महत्वपूर्ण है। पहले 72 घंटे की चरम अवधि के दौरान समय पर सहायता प्रदान करना एक सफल छोड़ने के प्रयास और तीव्र शारीरिक दबाव के कारण धूम्रपान पर लौटने के बीच अंतर कर सकता है। सबसे प्रभावी नैदानिक हस्तक्षेप धूम्रपान को एक साधारण आदत के बजाय एक पुरानी बीमारी के रूप में मानते हैं। ये दृष्टिकोण में बदलाव स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को दीर्घकालिक प्रबंधन रणनीतियों को लागू करने की अनुमति देता है। निकोटीन निर्भरता की जटिलता को पहचानकर हम अल्पकालिक समाधानों से हटकर निरंतर साक्ष्य आधारित चिकित्सा और व्यावहारिक देखभाल की ओर बढ़ सकते हैं। धूम्रपान छोड़ने के लिए देखभाल का स्वर्ण मानक व्यावहारिक परामर्श और दवा का संयोजन है। ये दोहरा दृष्टिकोण निकोटीन की शारीरिक लत और धूम्रपान से जुड़े गहरे व्यावहारिक पैटर्न दोनों को संबोधित करता है। दवाएं वापसी की असुविधा को कम करती हैं, जिससे व्यक्ति नई तंबाकू मुक्त जीवन शैली की आदतें विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। विश्व स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक मूलभूत परामर्श ढांचा 5A मॉडल है, जिसे निर्बाध नैदानिक एकीकरण के लिए डिजाइन किया गया है। ये संरचित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हर रोगी के साथ बातचीत हस्तक्षेप का अवसर प्रदान करती है। ये वर्तमान में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करने वाले रोगियों की पहचान करने, प्रेरित करने और उनका समर्थन करने के लिए चरणों के एक तार्किक अनुक्रम के माध्यम से चिकित्सकों का मार्गदर्शन करता है। पहले 2 चरण पूछना और सलाह देना है। सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए चिकित्सकों को हर रोगी के दौरे पर तंबाकू के उपयोग के बारे में पूछना चाहिए। इसके बाद उन्हें सभी उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट, मजबूत और गैर निर्णयात्मक तरीके से छोड़ने की सलाह देनी चाहिए, जिससे उस विशिष्ट व्यक्ति के लिए छोड़ने के व्यक्तिगत स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डाला जा सके। अगले चरण है आकलन करना और सहायता करना। इसमें अगले 30 दिनों के भीतर छोड़ने का प्रयास करने की रोगी की इच्छा का निर्धारण करना शामिल है। जो लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, उनके लिए चिकित्सकों को संक्षिप्त परामर्श प्रदान करके और उनकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए उपयुक्त औषधीय उपचारों की सिफारिश करके सहायता करनी चाहिए। अंतिम चरण है अनुवर्ती संपर्क अरेंज की व्यवस्था करना। ये छोड़ने के प्रयास का समर्थन करने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी चुनौती या दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए छोड़ने की तारीख के तुरंत बाद अनुवर्ती कार्रवाई होनी चाहिए। ये निरंतर जुड़ाव रोगी की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और उपचार योजना में समायोजन की अनुमति देता है। औषधीय सहायता को 2 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसकी शुरुआत निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी या NRT से होती है। NRT पैच, गम या लोजेंज के माध्यम से निकोटीन की नियंत्रित चिकित्सीय खुराक प्रदान करता है। ये विधि रोगी को तंबाकू के धुएं में पाए जाने वाले हजारों जहरीले रसायनों के संपर्क में लाए बिना वापसी के लक्षणों को कम करती है। अनुसंधान से पता चलता है कि एक लंबे समय तक काम करने वाले उत्पाद जैसे कि निकोटीन पैच को एक छोटे समय तक काम करने वाले उत्पाद जैसे कि गम या लोजेंज के साथ जोड़ना अक्सर अकेले एक उत्पाद का उपयोग करने की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। पैच निकोटीन का एक स्थिर आधार प्रदान करता है, जबकि छोटे समय तक काम करने वाले प्रारूप दिन भर में अचानक तीव्र लालसा को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। दूसरी श्रेणी में वेरेनिक्लाइन और बुप्रोपियोन जैसी गैर निकोटीन दवाएं शामिल हैं। वेरेनिक्लाइन एक अत्यधिक प्रभावी विकल्प है, जो वापसी के लक्षणों को कम करके और यदि कोई चूक होती है तो निकोटीन के पुरस्कृत प्रभावों को अवरुद्ध करके काम करता है। ये दवाएं उन रोगियों के लिए एक शक्तिशाली विकल्प प्रदान करती हैं जिन्हें अकेले NRT से सफलता नहीं मिल सकती है।
हालांकि सभी दवाओं के लिए स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा पूरी तरह से सुरक्षा मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, उनके उपयोग की पुरजोर सिफारिश की जाती है। जारी धूम्रपान से जुड़े महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम उपचार के संभावित जोखिमों या दुष्प्रभावों से काफी अधिक हैं। नैदानिक मार्गदर्शन सुनिश्चित करता है कि चुनी गई फार्माकोथेरेपी व्यक्ति के लिए सुरक्षित और उपयुक्त दोनों है। संक्षेप में, प्रभावी धूम्रपान छोड़ना केवल इच्छा शक्ति पर निर्भरता से परे है। इसके लिए एक संरचित नैदानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो निकोटीन की लत को एक प्रबंधनीय पुरानी स्थिति के रूप में पहचानता है। आधुनिक चिकित्सा में उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करके रोगी उन जैविक बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो अक्सर अकेले प्रयास से छोड़ने को असंभव बना देती हैं। मुख्य बात ये है कि सफलता की उच्चतम दर साक्ष्य आधारित व्यवहारिक परामर्श जैसे कि 5A मॉडल को सिद्ध औषधीय उपचारों के साथ जोड़कर प्राप्त की जाती है। ये एकीकृत रणनीति व्यापक सहायता प्रदान करती है, जो लत के शारीरिक और व्यवहारिक दोनों आयामों को संबोधित करती है और निरंतर संयम का सबसे विश्वसनीय मार्ग प्रदान करती है।